नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर से लिंग असमानता को दूर करने हेतु महिला शिक्षा को देखेंगे। लिंग असमानता को जड़ से समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण एवं सहायक तत्व है शिक्षा। मुख्य रूप से महिलाओं को साक्षर बनाकर उनमें स्वयं ही इस भाव को जागृत किया जा सकता है कि उन्हें अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति स्वयं ही कार्य करना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला शिक्षा के संदर्भ में अनेक आयोगों व समितियों का गठन किया गया, जिसको देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में यह अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव व 5 पूर्णकालिक सदस्य थे। इस आयोग ने कुछ इस प्रकार से कार्य किए। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी गई और इन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय भी बताए गए। महिलाओं की समस्याओं व शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं। महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अपर्याप्त व त्रुटि होने पर संशोधन के लिए सुझावों को भी शामिल किया गया। सुधार गृहों, जेल खानों, इनके पुनर्वास तथा दशा सुधारने के लिए भी सिफारिशें दिया गया। आचार्य राममूर्ति समिति भी 1990 में आई। इसके जो सिफारिशें थी वह प्राथमिक विद्यालयों के नज़दीक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं। इनकी समयावधि को विद्यालयों की समयावधि के साथ समायोजित किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालयी शिक्षकों में समन्वय स्थापित कराया जाए। विद्यालय की समयावधि को स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाए। योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। योग्य छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। महिला शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम 15(3) राज्यों को महिलाओं व उनकी शिक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान बनाने के लिए सशक्त बनाता है। कक्ष में लिंग समानता की ओर कार्य करना। अध्यापकों को कक्ष में लिंग आधारित विषय सामग्री को किस प्रकार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है व उन्हें समझाना है, इस तथ्य से अध्यापकों को भली भांति परिचित करवाया जाना चाहिए। बालक में लगभग 2 वर्ष की आयु तक लिंग पहचान की धारणा स्पष्ट हो जाती है। बच्चा स्वयं को लड़का व लड़की के रूप में पहचानने लग जाता है। इस प्रकार लिंग से संबंधित तथ्यों की व्यापक जानकारी अध्यापकों को कक्ष में लिंग आधारित मुद्दों को पढ़ाने व समझाने में सहायक सिद्ध होती है। कक्षा के सभी स्तरों पर अनुभवी एवं कुशल अध्यापकों को मुख्य रूप से बालिका वर्ग को गणित, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी जैसे विषयों का आधारभूत अध्ययन करने की आदत का विकास करने पर जोर डालना चाहिए, क्योंकि इन तीनों विषयों का अध्ययन मुख्य रूप से बालक वर्ग द्वारा ही किया जाता है और बालिका वर्ग इस क्षेत्र विशेष में तरक्की से पीछे रह जाती है, जो आगे चलकर इनकी व्यवसायिक कुशलता का क्षेत्र को संकुचित करती है। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए बालक वर्ग में प्यार एवं देखभाल जैसे तत्वों को सिखाने एवं समझाने में भी अध्यापकगण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि यह केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वह परिवार व बच्चों की देखभाल का कार्य संपन्न करे। यदि हर घर में महिलाओं को पुरुष के समान श्रेष्ठ व अग्रणी बनाना है तो पुरुष वर्ग को भी भागीदारिता का पाठ पढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी लिंग समानता के उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्यों को केवल अपने विषय विशेष तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। समय के साथ हो रहे परिवर्तनों की जानकारी की छात्रों को उपलब्ध भी करवाते रहना चाहिए। उदाहरण के रूप में देखें तो बाजारीकरण एवं व्यवसायीकरण के प्रभावों के रूप में महिलाओं के लिए भविष्य में कार्य अवसरों से अवगत कराना भी कक्ष में अध्यापक द्वारा लिंग समानता व महिला सशक्तिकरण की ओर कार्य कर सकता है। शिक्षा के अंतर्गत लिंग समानता को अनिवार्य विषय के रूप में भी सभी छात्रों को तथा मुख्य धारा में लिंग आधारित मुद्दों की
आलोचनात्मक सोच को सभी विषयों के अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इससे जो है लिंग असमानता दूर हो। अध्यापकों एवं प्रशिक्षकों को शिक्षा के अंतर्गत लिंग अनुपात को जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तथ्य को सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की जानकारी देना अत्यंत ही जरूरी है। अध्यापक शिक्षा एवं विद्यालय की गतिविधियों व कार्यक्रमों में जो है शैक्षिक नीति निर्माताओं को लिंग समानता संबंधी तत्वों को जो है प्रमुख रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था की कार्य प्रणाली में सुधार एवं अध्यापकों, अभिभावकों व समाज आदि सभी के दृष्टिकोण में व्यापक व धनात्मक रवैया लिंग समानता को लाने में प्रेरक तत्व के रूप में पाया जाता है। तो ये था लिंग असमानता को दूर करने हेतु महिला शिक्षा के लिए उठाए गए कदम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बीएड फर्स्ट पेपर से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उससे संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर जो है दिया गया है। धन्यवाद।